अब जिस बच्चे को जो भी सवाल पूछना ना 4.1 के अंतर्गत, हेलो 4.1 के अंतर्गत जो भी सवाल पूछना पूछ लो। पहले के 8 सवाल हमारे पास मौजूद है। पहले के 4.1 पढ़ रहे हैं हम। 4.1 के अंदर बेटे जो भी सवाल तुम पूछना हो पूछ लो। पहले के 8 सवाल बताओ, कौन सा सवाल बताऊं? एक लड़की की फरमाइश आई बीच में, 6 सवाल बताओ सर, 6 सवाल बताओ पहले का। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर इधर लिखा हुआ x माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये पता करना कि द्विघात समीकरण होगी कि नहीं होगी। कितना आसान, कितना सोना सवाल, देख लो कितना सोना यार। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। मत लिखो भी, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस जो बी हो ना, देखो a माइनस जो बी हो, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर, मुझको मत बताओ, चुपचाप बैठे यहाँ पे। a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सोना सा सूत्र हो। कैसा? सोना सा। कोई चीज ऐसा है ना तो उसको ऐसे लिख सकता है, यही तो सूत्र बोलता है। ये a का मान है, ये किसका मान है? b का। इस सूत्र में भर देंगे उठा के, सूत्र में तो लिख देंगे x का होल स्क्वायर, फालतू मत बोलो, देख लो बोर्ड पे, 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है? 2 है। उसके बाद गुना a का मान कितना है? x से, b का मान कितना है? 2 है। और इसमें तो हमने धड़क और धड़क ऐसे हो जाता है, इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बस 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 तो लिखा है 3x प्लस के 1 बराबर ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। सुना है हमने, दिलबर पुराने लोग कहते हैं इस काले जंगल में भूत रहते हैं, इसको ले जाओ उधर उठा के। ये क्या लिखा हुआ है? 3x लिखा हुआ है, प्लस ले जाएंगे 4x हो जाएगा। ये प्लस के 1 लिखा हुआ है, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर में देखेंगे तो 0 दिखाई देगा। ये 3 में 4 जोड़ेंगे 7x आ जाएगा। घटाने में तुम्हारे चर्चे हैं बराबर। यहाँ तो घात 2 ही नहीं आया, हम बोलेंगे अतः यह नहीं है द्विघात समीकरण। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नो है। इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक काम करो सब बच्चा लोग, अब बताओ इसके अंदर तो और कौन सा सवाल पूछना है, इसे भी उतार लेना, तो घबराओ मत बिल्कुल भी। अगला सवाल बताओ कौन सा पूछना, कौन सा? नहीं पूछ रहे 4.1 के पहले बताओ कौन, पहले 8 सवालों में तो कोई सा ही पूछना हो तो हो जाएंगे। चलो उतारो फटाफट इस सवाल को उतारो कैमरामैन। एक लड़ी फरमाइश 7वां सवाल, 7वां सवाल आ गए 7वां सवाल 4.1 का 7वां सवाल। एक लड़की की फरमाइश, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक बार आएंगे बार आएंगे, सवाल देखेंगे सवाल पाएंगे। x प्लस के 2 पूरे का होल क्यूब बराबर लिखा हुआ बेटे 2x ब्रैकेट क्या लिखा हुआ? x स्क्वायर माइनस के 1। ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हमने सुना है दिलबर इस जंगल में काले भूत रहते हैं। इसका देखो क्या सूत्र होता, a का क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 b का स्क्वायर है। यही तो ठीक। ये किसका मान है? a का, किसका? b का। सब उठा कर फिट कर दो यहाँ। a का मान कितना? x नहीं है, x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान कितना? x का होल स्क्वायर, अंक खोल ले बेटे, पढ़ ले b का मान कितना? 2 प्लस 3 इंटू b का मान बताओ बेटे, b का मान कितना? 2 नहीं है, 2 का होल स्क्वायर इंटू a का मान बताओ, a का मान x। उसके बाद कुछ नहीं हो। उसके बाद क्या बराबर 2x का अंदर गुणा कर दो, घात एक नहीं है तो गुणा कर दोगे 2x का क्यूब नहीं हो जाएगा। उसके बाद 2x के अंदर 1 में गुणा करोगे 2x नहीं दिखाई देगा। ये सुन लो, x का क्यूब खुलता ही नहीं, मैंने सुना तो खुलता नहीं तो हम क्या करें? ये क्या प्लस 2 का क्यूब खोल लोगे तो बैठेगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 3 दूनी 6x स्क्वायर। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ? प्लस 2 का स्क्वायर खोल लोगे 4 किया 12, काम होगा सारा 12x बराबर 2x का क्या लिखा हुआ? होल क्यूब माइनस के 2x। जरा एक बात बताओ, जो क्यूब वाले के पास और जो x वाले के पास, आ जाओ इधर बुला लो बाबू, आ जाओ। क्यूब वाला x की क्यूब, 2x की क्यूब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। उसके बाद ये क्या है? 8 तो बस हम क्या करें 8 है। ये क्या लिखा हुआ? 8 प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस 12x। ये माइनस का है 2x, इधर ले आओ बाबू को, कहीं हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x। बाबू के बराबर में क्या बच जाएगा? 0। अच्छा, 2x की क्यूब में से एक x की क्यूब हटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x
उसके बाद प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अधिकतम घात कितने हैं 3। यह क्या नहीं है द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो? 8वां सवाल भी इसके जैसा ही है, लगाओ साइड में। चलो अब हम समझाने जा रहे हैं दूसरे का पहला सवाल। सब बच्चे लोग जो 4.1 है ना, 4.1 के अंदर दूसरे का पहला सवाल पढ़ो अपनी सुरीली आवाज में। ये मतलब सुरीली आवाज है तुम्हारी। वे यार 4.1 का दूसरे का पहला सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहा गया है एक आयताकार भूखंड। इधर भूखंड का मतलब प्लॉट, आयत क्या आकार का एक प्लॉट। इधर देखो प्लॉट, आयताकार भूखंड, एक आयताकार भूखंड। यूं कहा गया, हमें नहीं पता इसकी लंबाई कितनी, ना चौड़ाई पता, ना तो हमें लंबाई पता इसकी, ना इसकी चौड़ाई पता। यूं कहा जो इसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने थे 1 अधिक, चौड़ाई के 2 गुने थे। अच्छा, आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, उसकी चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई पता कितनी बैठेगी 2x + k। यूं कहता है ना, सवाल में कहा गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। इसमें द्विघात समीकरण देने रखी, बनानी पड़ेगी हिंदी से। आगे का सवाल ऐसे ही है, उसमें द्विघात समीकरण देने का तुम, तो द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कोई ना। हर सवाल में एक चीज को x मानना पड़ेगा। इसमें जितने भी हिंदी वाले सवाल आ रहे हैं ना, उसमें एक चीज को लास्ट वाली जो दे रखा था x मानना पड़ेगा, कोई से एक चीज को x मानना पड़ेगा। किसे मानना पड़ेगा वो मेरा काम होगा। ये सर नो? ठीक। तो ये बताओ, ये हमारा a हुआ, ये हमारा क्या हुआ b, ये c हुआ और ये क्या हुआ d हुआ। ये यहाँ तक का 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ये बताओ जो आयताकार है भूखंड, इसकी चौड़ाई हमने कितनी मान ली x, इसकी लंबाई। सवाल पता क्या कहा गया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी जो लंबाई है ना वह ना चौड़ाई के 2 गुने से, 2 से गुना नहीं हो रही, 1 अधिक है। ये कहता है ना उसकी लंबाई चौड़ाई के 5 गुने से, तो 5 से गुना कर देते, 5x + के 1 आ जाता। अगर ये कहता है ना 5 अधिक है तो यहाँ 1 की जगह 5 कर देते, 5 अधिक है, जितना अधिक है वो इतना जोड़ दो। अगर कहता है ना कम है तो यहाँ क्या कर देते, माइनस कर देते। बात समझ में आई? ठीक, यहाँ लिखना पड़ेगा, माना आयत, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी माननी, तथा लंबाई लंबाई कितनी है, लंबाई नहीं है, लंबाई 2x + के 1। यस और नो? यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जो आयत है ना, आयत तो मेरी फ्रेंड का नाम था, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सबको पता लग गया, उसके बारे में पता नहीं किसे कहाँ से पता लग गया सबको। जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल सवाल पर दिया गया 528। हेलो बाबू 528, ये सवाल पर दिया गया, कह रहा है इसकी जगह लिख दे बराबर। ये लंबाई कितनी x इंटू नहीं इंटू, ये क्या लिखा हुआ b का मान मतलब चौड़ाई कितनी 2x प्लस कितना 1, अंदर क्या कर देंगे गुना, ये क्या है 528, गुना करने में क्या है चर्चे, प्लस गुना कर देंगे कितना जाएगा x, प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का, बराबर में क्या बच जाएगी 0। सिपुर कौन बोल रहा है, 2x² + के x माइनस के कितना 528। इसको इधर लिख देंगे, ऐसा दिखाई देगा 2x² + के x माइनस के 528 बराबर 0। धड़ाक द्विघात समीकरण बनानी थी, वही बनेगी। तो हाँ है, नहीं बनानी पड़ती है, इतना हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करोगे नहीं 4 बार उसकी तो सवाल की तो ऐसी तैसी हो जाती है। चलो उतारो। अगला क्वेश्चन आ गए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आ गए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सुनो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आ गए आपके शहर में। देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें यूं नहीं पता पूर्णांक किसे कहते हैं, आज पहले पूर्णांक जानते हैं किसे कहते हैं। 4.1 का दूसरा सवाल समझते। हेलो पूर्णांक 0 तो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इधर जाएंगे तो -1 -2। जरा एक बात बताओ, पहला पूर्णांक अगर 0 तो दूसरा कितना 1, अगर अगला कितना 3, अगर मैंने कहा एक पूर्णांक 5 अगला कितना होगा, शाबाश। अगर मैंने कहा 1 पूर्णांक 11 अगला, शाबाश। हमने कहा 1 पूर्णांक 13, शाबाश। हमने कहा 1 पूर्णांक 15, अच्छा। हमने कहा 1 पूर्णांक x, अब एक जोड़ना उसमें x + के 1 होगा। यो समझ में आया बात यार, ये इनसे मिल लो कोली वर्ग यहाँ है। 1 पूर्णांक, भाई हम क्या करते हैं इसमें
अगर अगले वाला पूर्णांक निकालना, अगले वाला पूर्णांक, तो पहले वाले पूर्णांक में नहीं जोड़ देते क्या? 13 में एक जोड़ा 14 आया, 15 में एक जोड़ा 16 आया, x में एक जोड़ा x प्लस 1 आएगा। ये देखो कितने होशियार, ये तो कोई बता दे। अगर हमने एक पूर्णांक x मान लिया तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 1। ये तो तुम्हारी जुबान से निकलवाना चाह रहा था मैं। माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x प्लस के 1, x पहला पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस के 1। पहला पूर्णांक कितना x, दूसरा कितना x प्लस के 1। कोई दिक्कत है यहां तक? चुप। कहा गया यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया? प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया कि जो पहले वाला पूर्णांक है, पहले वाला पूर्णांक और जो दूसरे वाला पूर्णांक, पहला पूर्णांक और जो दूसरा पूर्णांक, इन दोनों का गुणनफल पता कितना? 306। किसी बच्चे के जरूर 306 नंबर आ गए यहाँ से। पहले पूर्णांक का मान कितना? x इंटू दूसरे पूर्णांक का मान कितना? x प्लस के 1 बराबर क्या लिखा हुआ? 306। गुणा करने में क्या हमारे चर्चे, x की x में गुणा कर देंगे x स्क्वायर, x की 1 में कर देंगे x बराबर कितना? 306। प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। ये x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर 0। उतार लो मेरे बच्चा। आ गए क्वेश्चन नंबर 26। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर। यार मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे पहले सेटिंग करनी पड़ रही है बहुत सारी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सवाल कौन सा? दूसरे का तीसरा। पान सिंह तोमर मूवी देखी किधर? पान सिंह तोमर देख रहे ना, बड़ी मस्त मूवी आज यूट्यूब पर पड़ी हुई, गजब की मूवी। पान सिंह तोमर रियल स्टोरी है वो। रेसर रोज के अंदर वो रेस मारता रहता हो। चलो इधर देख लो मेरी फेवरेट मूवी रही है पान सिंह तोमर लंच बॉक्स। ये मेरी फेवरेट मूवी रही, लंच बॉक्स। अरे भाई सवाल पढ़ लो, रोहन वाला सवाल पढ़ो। चलो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन के बारे में तुम्हें कुछ पता? अगर रोहन की उम्र मान लो 10 साल है, तो रोहन की मम्मी कितने साल की होगी? 26 में 10 जोड़ दो तो अगर रोहन की उम्र 20 साल है तो 20 में 26 जोड़, 20 में 26 जोड़ोगे, 20 में 26 जोड़ोगे 46, तो रोहन की माँ 46 साल की हो जाएगी। अच्छा, तो रोहन की मम्मी को कैसा बनाना? तुम यंग बनाना कि वृद्ध बनाना? तुम कौन हो बनाने वाला? तो सवाल बताएगा। रोहन की कितनी आयु आए समझ? चलो आते हैं सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल में उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। दोनों की आयु का गुणनफल 3 साल बाद 360 हो जाएगा। दोनों की गुना कर रोहन की वर्तमान आयु याद करो। हमें क्या पता? मैंने क्या कहा? सवाल के सबसे लास्ट में लिखा हुआ उसे x मान लो। माना रोहन की वर्तमान आयु, ये पूछ रहा है अभी वर्तमान इस समय में रोहन कितने साल का? तो माना रोहन की वर्तमान परसेंटेज, वर्तमान आयु, इसकी परसेंटेज है x वर्ष। उसने कहा रोहन की मां से 26 साल बड़ी। रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस के 26 वर्ष, या रोहन की मां की आयु 3। अगर हम कहने लगे अगर रोहन की आयु इस टाइम 10 है तो 3 साल बाद कितनी होगी? 13। 3 साल बाद तो 13 होगी। अभी वो 10 साल का, हमने कहा वो अभी x साल का, तो 3 साल बाद कितने बैठेगा? x प्लस के 3 का। रोहन की 3 साल बाद आयु, रोहन की 3 वर्ष बाद आयु। लेटर लूटर कुछ नहीं, बोर्ड देख ले बेटे, हिंदी में समझ ले सर। हिंदी में तेरे समझ नहीं आया, लेटर लूटर देख रहा है बैठा हुआ, स्कूल थोड़ा ये हो। रोहन की 3 वर्ष बाद आयु। अब यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की 3 वर्ष बाद आयु। इसमें 3 जोड़ोगे, x प्लस 26 प्लस 3, तो उसे जोड़ोगे, ऐड करोगे, यहाँ कितना बैठेगा? x प्लस 29, x प्लस के 29। और यहाँ प्रश्नानुसार पता क्या कहा गया? प्रश्नानुसार कहा गया, यूं कहा गया प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 साल बाद और 3 साल बाद ना रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा सवाल में। यहाँ प्रश्नानुसार यानी पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर दोनों की आयु गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। मैंने सिंबल मान लिया। पहले वाला कौन सा? x प्लस के 3, ये रोहन 3 साल बाद। रोहन की माँ की रोरी x प्लस के कितना? 29 साल बराबर में कितना? 360।
गुणा करने, पहले x की इन दोनों गुणा करनी, फिर 3 की इन दोनों में। यहाँ तो द्विघात समीकरण बनेगी। x के x में गुणा करोगे x स्क्वायर, x का बेटे 29 में गुणा करोगे 29x, 3 का गुणा करोगे 3x, 3 का गुणा करोगे 29 87 बराबर में 360। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ क्या लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस के 9 3 32x प्लस उसके बाद 87 जो का तो लिखा हुआ माइनस के 360 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस के 32x घटाने में चर्चे 273 है, सही है? तुक्का गलत नहीं जानेगा, 12 साल हो गए बेटे इसे मार कर घिस तो आए समझे तो तुम अपनी माँ के पेट में होगी जब तुम मार कर घिस रहा हो। समझ में आया? ये सर नो? इतना बात बताओ, द्विघात समीकरण नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? अरे ये बात बताओ, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट करो जल्दी फटाफट। कैमरामैन कैमरा ऑफ करो। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन। यस, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एकदम झक्कास क्वेश्चन। आ जाओ, मेरे ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक समान चाल से जा रही रेलगाड़ी, देखो ये जा रही रेलगाड़ी, मैं ये ट्रेन है, ट्रेन ये जा रही ट्रेन, एक समान चाल से। ओ चुप हो जाओ, गदर पिक्चर की ट्रेन है बेटे, गदर पिक्चर की। सन्नी देओल बैठा, सकीना इसके अंदर ही बैठी हुई। तारा सिंह गौड़ पे देखो, 1853 की ट्रेन ऐसी थी, 1853 की ट्रेन। लेकिन जो ट्रेन इस टाइम बोर्ड पर बनाई गई, क्या तुम उसकी चाल पता? कुछ भी नहीं पता। तो माना ट्रेन की एक समान चाल, माना ट्रेन की चाल, माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यस सर नो? अब कहा गया सवाल में, जब इसकी चाल ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, चाल जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है बराबर x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कम कर दी चाल। दूरी कितनी तय करवानी इसमें? दूरी कितनी तय करवानी इसमें? 480 किलोमीटर। सवाल बन दे रखा 480 किलोमीटर। मैडम चुप हो जाओ, सवाल समझ लो, जीवन में यही काम आने वाला, समझ में? बाकी सब धोखा है, पढ़ाई कर लो, मौका है। अरे मुझको मत सिखाओ, इधर देख लो, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम यही कर रहे हैं, इधर देख लो। समय बराबर सूत्र होता है बच्चा, ए बच्चा, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या होता है? चाल। चाल मतलब स्पीड, स्पीड नहीं स्पीड, स्पीड। पता नहीं कौन से देश से आए हैं लोग। समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा, प्रश्न अनुसार पता है क्या कहा गया है? बताते हैं आपको। ये कहा गया है दूरी तो हम ऊपर रख देंगे, दूरी कितनी है? 480। चाल उसकी ना कम हो जाती है, चाल उसकी कम हो जाती है तब जो उसको समय लग रहा था ना 480 बटा x। देखो जब ट्रेन की चालती एक समान चालती उसकी, जब ट्रेन की चालती x किलोमीटर प्रति घंटा तो उसका समय लग रहा था 480 बटा x। ये समय मैं भी कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये समय ये पता कितना लग रहा? 3 घंटा अधिक समय लग रहा। रखो ऐसा नहीं, 480 बटा x ट्रेन के द्वारा लिया गया समय हो जब ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हो, ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो बराबर। उसके बाद 480 बटे x माइनस के 8 प्लस के 3 घंटे ज्यादा लग रहे, सवाल में लिखा हुआ 3 घंटे ज्यादा लग रहे। ये भी समय वो भी समय, ये वो समय जब ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दियो, ठीक। अभी प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 480 अपॉन x माइनस के 480 अपॉन x माइनस 8 बराबर 3।
480 इसके अंदर भी, 480 इसके अंदर भी, कॉमन ले लो 480। बेटे जैसे 480 कॉमन लेंगे हाथ कितना बच जाएगा 1 बटा एक्स बटे 1 बटा एक्स माइनस के 8 बराबर कितना 3। ये 480 गुना बनी है, इंग जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 8 बराबर 3 बटा 480। यस और नो? तीन निगम 3 छंग 18। पढ़ लो बदतमीज। इसका इसमें गुना कर दो, इसके इसमें गुना कर दोगे, कर दो। एक्स के एक्स में गुना कर दो एक्स स्क्वायर, एक्स की 8 में कर दोगे 8x। इस तरह तो तुम करना चाहो, बचपन से यही सीखा तुमने। अरे चुप हो जाओ यार, तुम मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। x माइनस के 8 माइनस सुंदर से गुना कर देंगे, माइनस के x आ जाएगा 1 अपॉन 160 आ जाएगा। ये सर नो? धड़क और धड़क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धड़क। तो यहाँ ऊपर बच जाएगा माइनस के 8, नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 1 अपॉन 160। यस और नो? जरा उसके बाद देखिए इसका गुना कर देंगे 16 8 128 यानी माइनस के 1280 बराबर इसका गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। अभी इधर ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का। जरा इसको इधर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280। यस और नो? बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। समझ गए आप? रुक जाइए। ट्रेन की चाल कितनी मान ली? x। ट्रेन की चाल कितनी कम कर दी गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करे। ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? 480। समय बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है पहले? 480। चाल कितनी है? x। जब ट्रेन की चाल x थी तो दूरी 480 किलोमीटर तय कर रही थी, तो तब उसे इतना समय लग रहा था। उसके बाद जैसे उसकी चाल कम कर दी गई तो 3 घंटे ज्यादा लगे। जैसे उसकी चाल कम कर दी गई 3 घंटे ज्यादा लगे। ट्रेन जैसे जा रही थी उसकी चाल आप कम कर देंगे तो समय ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा? कितना ज्यादा लगा? 3 घंटे ज्यादा लगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है। जरा उसको पढ़िएगा। उसके बाद इसको उठाएंगे, इधर लाएंगे, 300 480 को मन निकालेंगे, बट्टे में ले जाएंगे, धड़ाक धड़ाक करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, गुना कर देंगे, धड़ धड़ हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ऐसा दिख जाएगा। ये आपका आंसर सवाल समाप्त हो जाएगा। इस तरह करके आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। बोलो स्वाहा। कैमरामैन कैमरा ऑफ करो।